मैं कहा हूँ? ये तो मेरा वर्ल्ड नहीं है। मेरा सर, ये मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? अब ये कैसी आवाज है मेरे सर में? आवाज नहीं, ये मैं हूँ, भगवान, गॉड, कामी। अच्छा, पर ये बताओ तुम मेरे दिमाग में कैसे? फनी मैन। नहीं, मैं सीरियस हूँ। फुलिश मैन। ऐसा तो मत बोलो। अरे रोना बंद करो यार। अच्छा, तो ये बताओ कि बड़ी जल्दी मान गया। मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? तो तुम्हें यहाँ मैंने समन किया है। हाँ, लेकिन क्यों? नहीं, मेरा कम सर दर्द होता ना जो आपने और कर दिया। तो आपका कहना है कि आप गॉड हो और आपने मुझे चुना है अपने कैंडिडेट के लिए, लेकिन मैं क्यों? मतलब आज तक मैंने इतना कुछ ज्यादा करा तो है नहीं। इसीलिए तो व्हाट नानी? मैंने तुम्हें इसीलिए चूज करा है ताकि तुम फेल हो जाओ और मैं गॉड बना रहूं। ये तो कोई बात नहीं हुई। खैर, अब बाकी की बातें बाद में, अभी मुझे जाना है। लेकिन मैं करूँ क्या यहाँ? फिलहाल तो तुम इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करो और बाकी नॉर्मल सी चीजें। लेकिन मगर अरे यार, चले गए बैंकर ऐसे अकेला छोड़ के। तो अभी भी मुझे काफी चीजें समझ नहीं आई थी एंड अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आसपास से एक्सप्लोर करा जाए। और फिर मैं चला गया अपने आसपास एक्सप्लोर करने, और एक्सप्लोर करते रहते मुझे इस वर्ल्ड के पावर सिस्टम के बारे में पता चला, जो कि मेरे नॉर्मल वर्ल्ड से काफी ज्यादा अलग था। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा ज्यादा संभल के रहना था। वेट, तुम अभी तक जिंदा हो? कितनी जल्दी मारना चाह रहे मुझे? अच्छा, रोना बंद करो। और इतनी देर सरवाइव करने के लिए लो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, तुम्हारा आई कार्ड, जिसमें तुम देख सकते हो तुम सही रेस के वॉरियर हो। मुझे वैसा कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन मैं पावरफुल तो हूँ ना? वो तो तुम खुद ही पता कर लेना। और अभी मैं फिर से चलता हूँ, बाय। अबे यार, फिर से चले गए। तो अभी यहाँ पे काफी कुछ चेंज हो चुका था और मुझे अपने अंदर एक अजीब सी बेकाबू सी एनर्जी भी महसूस हो रही थी, जो कि मुझे लग रहा था मुझे शायद से इसे कंट्रोल करना पड़ सकता है। लेकिन वो सारी चीजें बात की थी, फिलहाल तो यहाँ पे मुझे अपने सर्वाइवल पे ध्यान देना था। Nope. 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 ओह वेट, मेरे पीछे एक पूछ भी है। ये किस लिए? लेकिन शायद से ये मेरी रेस की वजह से है। बिल्कुल सही समझे। मैं तो होता ही सही हूँ। बस ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। और अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है तुम्हें अपने एनर्जी कंट्रोल पे ध्यान देने की। एनर्जी कंट्रोल? वो कैसे होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने आप पे कंसंट्रेट करो। ओह ओके, आई थिंक मैं समझ गया। लेकिन इतनी जल्दी? ओह ओके, तो अभी यहाँ पे शायद से मैं पावरफुल हो चुका हूँ। ये तो अभी तुम्हारी बेस पावर भी नहीं है, लेकिन खैर, तुम बस इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारे पास लिमिटेड एनर्जी है, तो थोड़ा संभल के यूज करना। और हाँ, अगर तुम्हें सच्ची में पावरफुल बनना है तो अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना। तुम ट्रेनिंग किसी के साथ भी कर सकते हो, चाहे कोई भी मॉब्स हो, कुछ भी हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आसपास टूर्नामेंट्स पे ध्यान देना, क्योंकि इस वर्ल्ड में काफी सारे टूर्नामेंट्स होते हैं और वहाँ तुम्हें काफी पावरफुल फाइटर्स मिल जाएंगे, जिनसे तुम्हारी ट्रेनिंग काफी बढ़िया से हो जाएगी। तो मेक श्योर तुम टूर्नामेंट पे भी ध्यान देते रहना। ओके, तो शायद से मुझे काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ने वाली है। और फिर उसके बाद मैंने काफी देर मॉब्स को मारा और फिर यूं ही घूमते घूमते यहाँ पे मुझे मिले कुछ अजीब से घर। ओके, तो यहाँ कुछ अजीब से घर भी है। ये शायद से विलेजर। यू आर इन द सेफ जोन ऑफ मास्टर गोकू गोहान। हेलो गॉड। ओह, तुम्हें फर्स्ट मास्टर्स भी मिल गए? हाँ, लेकिन ये है कौन? ये तो सिंपल से मास्टर्स हैं, जिनसे तुम अपनी स्किल्स वगैरह सीख सकते हो। ओह ओके, गॉट इट। और वहां जाके मैंने देखा कि यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा ही छोटा हो चुका हूँ। आई गेस मुझे लेवाई का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था यार। और सच्ची में इनसे मैं काफी सारी स्किल्स सीख सकता था, लेकिन ये स्किल्स काफी ज्यादा खतरनाक थी, जो कि मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी को ट्रेन करना था ताकि मैं ये स्किल्स को झेल सकूं। तो फिर मैं चला गया ट्रेनिंग करने। और फिर घूमते घूमते यहाँ पे मैं पहुंच गया डायनासोर बायोम में, जहां मुझे डायनासोर मिले ऑब्वियसली, जो कि नॉर्मल मॉब से थोड़े से ज्यादा खतरनाक थे, यानी कि इनके साथ ट्रेनिंग भी काफी बढ़िया से होती है। लेकिन एक डायनासोर से लड़ते ही मैं समझ गया ये मेरे लेवल के बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं फिर से नॉर्मल ट्रेनिंग पे। और फिर उसके बाद मुझे एक बड़ी सी क्रेजी सी चीज दिखी, तो मैं चला गया फिर उसको एक्सप्लोर करने। ओह भाई, क्या गजब की जगह है। हेलो गॉड, मुझे पता है आप मुझे सुन सकते हो। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाह रहे हो, लेकिन अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं चलता हूँ, बाय। अरे यार, इतनी भी क्या जल्दी रहती है यार।
और वहां जाके मुझे मिला एक बिल्ला आई मीन मास्टर काउरिन, जिनसे मैं फ्लाइंग निम्बस और सेंजोबिन ले सकता था, जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। फ्लाइंग निम्बस में तुम उड़ सकते हो और सेंजोबिन से तुम्हारी हेल्थ और की रिकवर होगी। और फिर मुझे पता चल भी गया, और फ्लाइंग निम्बस की वजह से मेरा इधर उधर घूमना काफी इजी हो चुका था। तो कुछ देर में बस फ्लाइंग निम्बस में ही घूमता रहा, और फिर उसके बाद मैं फिर से चला गया ट्रेनिंग करने। और फिर उसके बाद मुझे इस वर्ल्ड में एक नया और भी मिला, जिससे मैं अपना आर्मर बना सकता था। वैसे मुझे आर्मर बनाने का कोई फायदा लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ना आर्मर बना लिया जाए। और फिर फाइनली यहाँ पे मैंने अपना आर्मर कंप्लीट करा, एंड बाकी कुछ का पता नहीं, लेकिन ये आर्मर दिखने का काफी बढ़िया लग रहा था। अब बस प्रोटेक्ट भी कर ले तो शायद खाली घूमने से अच्छा तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। एक्सप्लोर करना भी एक ट्रेनिंग ही है तुम फालतू बहुत बोलते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे अच्छा तुम काउरिन टावर के ऊपर वाले टावर में जा सकते हो। वेट, काउरिन टावर के ऊपर भी जा सकते हैं? मुझे लगा वो खाली डेकोरेशन के लिए। कैसे बुद्धू से बात। और फिर इसके बाद मैं पहुंच गया काउरिन टावर के ऊपर वाले टावर में, जहां पहुंचते पहुंचते मुझे काफी सारे मास्टर्स के नोटिफिकेशन आ गए थे। और फिर वहां मुझे कुछ नए मास्टर्स मिले, जिनसे मैं नई नई स्किल सीख सकता था। लेकिन अगेन इन सारी स्किल्स के लिए मुझे अपनी बॉडी को ट्रेन करना था, तो मैं चला गया फिर से ट्रेनिंग करने। और इस बार ट्रेनिंग करने में सीधा पहुंच गया डायनासोर बायोम में, जहां मैंने एक बड़ी गलती कर दी। तो वहां मुझे मिला एक बड़ा सा डायनासोर, जिसे डिफीट करना मिले काफी बड़ी अचीवमेंट होती। तो मैं चला गया फिर उससे फाइट करने। हर लम्हा एक रंग है, यारियां जब संग है, रंग जैसे कि यार है। लेकिन उसने ये फाइट सिर्फ 2 हिट में ही खत्म कर दी। और फिर यहाँ पे मैं दोबारा से रिस्पॉन हो ही रहा था कि तभी ओ वेट, ये मैं कहां पहुंच गया हूँ? तुम पहुंच गए हो डेथ गॉड के पास, और अब तुम्हारा यहाँ जजमेंट होगा। वेट, जजमेंट? कैसे जजमेंट? हेलो हेलो गॉड, अबे यार फिर से भाग गए। और फिर वहां मुझे मिले किंग येनमा, जो कि थोड़े से वियर्ड से थे, और मुझे उनकी टांगों से बात करना पड़ रहा था। खैर, तो यहाँ पे मेरे सारे काम अच्छे ही थे, इसलिए मैं जल्दी रिवाइव भी हो गया। और रिवाइव होकर यहाँ पे मैं फिर से पहुंच गया कामी पैलेस में, और वहीं काउरिन टावर से मैंने फ्लाइंग निम्बस लिया और मैं चला गया अपना सामान लेने। लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा मेरा सामान गायब हो चुका था, पता नहीं किसने चोरी कर दिया। तो यानी कि फिर से बेसिक सी चीजें। और फिर काफी ट्रेनिंग के बाद अब यहाँ पे मैंने उड़ना भी सीख लिया था। अरे ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे अर्थ से कुछ स्ट्रेंज एनर्जी मिल रही है, एंड आई गेस ये बेस्ट टाइम है मास्टर रोशी से मिलने का। मास्टर रोशी? ये कौन है? वो तो अब तुम उन्हीं से पूछ लेना। हाँ, लेकिन ये मुझे मिलेंगे कहाँ? तुम नॉर्थ की तरफ सीधे चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक ओशन मिलेगा, एंड मास्टर रोशी को ओशन बहुत पसंद है, तो तुम्हें मास्टर रोशी वहीं मिल जाएंगे। ओके सर। और फिर उसके बाद मैं चला गया किसी मास्टर रोशी को ढूंढने। और काफी घूमने के बाद मैं ओशन तक पहुंच ही गया, एंड सामने मुझे एक घर भी दिख गया था, जो कि मास्टर रोशी का ही था। और फिर मैं मास्टर रोशी से बात करने लगा, लेकिन ये बुढ़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा था, परवर्ट। लेकिन मास्टर रोशी ने मुझे बताया कि एक बैंडिट मुझे पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है, एंड वो मेरे करंट लेवल से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे उससे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और फिर मैं बाकी जगह एक्सप्लोर करने लगा कि यहाँ पे मुझे कुछ अलग